अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लेडीज़ शर्ट में फ्रंट बटन प्लेकेट के साथ बैन की कटाई और सिलाई कर सकते हैं, और वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग, अगर बैन के लिए आपसे गला ज़्यादा कटाई हो जाए तो आप किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच चौड़ाई और 3.5 इंच गहराई के साथ फ्रंट नेक को कटाई कर रही हूँ बैन के लिए। ये लार्ज साइज़ में शर्ट है तो उस हिसाब से उसकी कटिंग होगी। यहाँ से फ्रंट नेक को मैं अपने बैन के साइज़ के हिसाब से कटाई करूँगी। उसके बाद बैक जो नेक है उसको सिर्फ 1/2 इंच तक हम डीप कट करेंगे। सबसे पहले बैक नेक को ये देखिए इस तरह से मैंने कट किया 1/2 इंच तक। उसके बाद जो फ्रंट नेक है उसको 2.5 इंच तक मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। 2.25 भी आप रख सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा ऐसा है जिसमें लचक है। और 3.5 इंच तक सिलाई के मार्जिन के साथ टोटल 3.5 इंच तक मैंने इसको डीप कटाई किया है। अभी सिलाई का मार्जिन जो कपड़ा है उसको एक दूसरे के ऊपर रख के दोबारा से इसकी मेजरमेंट लेंगे और देखेंगे कि हमारे जो बैन का साइज़ है क्या वो पूरा आएगा या नहीं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जितना बैन का साइज़ मुझे चाहिए वो पूरा आ रहा है। अभी ये जो नेक आपको नज़र आ रही है एम्ब्रॉयडरी वाले हिस्से की, इसमें मैं इस तरह से थोड़ा सा वी कट बनाऊंगी। मतलब ऊपर से मैं इसमें 1/2 इंच तक कपड़ा और फिर नीचे भी ले जाके इसको ख़त्म कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए ये इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। थोड़ा सा इसमें वी शेप देंगे और अभी एंड तक इस एम्ब्रॉयडरी में कट लगाएंगे। यहाँ पे हम लॉन्ग जो प्लेकेट है, जो बटन पट्टी होती है, वो इसके साथ अटैच करेंगे। और बटन पट्टी लगाने का जो तरीका मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। ये सबसे इजी तरीका है प्लेकेट लगाने का। तो चलिए अभी प्लेकेट को बनाते हैं। किस तरीके से आप इस पट्टी को तैयार करेंगे। ये 1 इंच चौड़ाई के साथ मैंने बुकरम ली है। ये देखिए 1 इंच चौड़ाई के साथ ली है और इसको मैं इस तरह से एक प्लेन कपड़े के ऊपर पेस्ट करूँगी इस तरह से। ये देखिए फालतू कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ के प्रेस कर लेंगे। ये मैंने इसको पेस्ट करने के बाद फालतू कपड़ों को दोनों तरफ से मोड़ लिया है। अब इस प्लेकेट को शर्ट की जो कटे हुए हिस्से है दोनों उनके साथ रख के पैमाइश करेंगे और उसको 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से लेफ़्ट राइट दोनों हिस्सों से 1/2 इंच आपने सिर्फ ज़्यादा रखना है और सेंटर से इसको आपने काट लेना है। हमने एक ही साथ दोनों प्लेकेट को तैयार कर लिया था। अभी देखिए आपने इन दोनों को किस तरह रखना है। ये प्लेकेट लगाने का सबसे आसान तरीका है। ये देखिए ये प्लेकेट के दोनों जो खुले सिरे हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आपने इस तरह रखे। अभी एक प्लेकेट को दूसरे के ऊपर आपने इस तरह से रखना है। बुकरम वाला हिस्सा जो पेस्टिंग वाला है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए कि एक का जो खुला हुआ मुंह है वो आपके दाएं हाथ की तरफ हो, दूसरे का खुला हुआ मुंह आपके बाएं हाथ की तरफ हो। यहाँ पे आप सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। ये दोनों बुकरम लगे हिस्से हैं। एक का मुंह अपने इस तरफ को रखा है, दूसरे का मुंह अपने दूसरी साइड की तरफ रखा है। एक दूसरे के अपोजिट इनके खुले मुंह रखने हैं आपने, ठीक है। अभी एक को उठा के दूसरे के ऊपर आपने किस तरीके से रखना है। देखिए एक का खुला मुंह ऊपर वाली का ऊपर, ये देखिए ऊपर वाली का खुला मुंह। ये देखिए दोनों के जो सिरे हैं किस तरीके से हैं, एक दूसरे के अपोजिट। एक का जो खुला हुआ मुंह है वो आपके दाएं हाथ की तरफ है और दूसरी का बाएं हाथ की तरफ है। अभी इसको आप इस तरह से रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सबसे पहली सिलाई यहाँ लगाएंगे, इसके बाद एक प्लेकेट को आप उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको एक तरफ लगा के अटैच कर देंगे और दूसरी प्लेकेट को दूसरे हिस्से के साथ सी देंगे। मैं आपको सिलाई मशीन के ऊपर ले जाके दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से इनको अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से हम फालतू कपड़ा जो है ये इसको इस तरह दोनों पट्टियों के अंदर सेट करेंगे और इसको सिलाई कर देंगे। यहाँ पे और यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगेंगी तो आपकी ये सबसे इजी और आसान और खूबसूरत दिखने वाली प्लेकेट तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहली सिलाई ये देखिए, दोबारा से देख लीजिए कि मैंने किस तरीके से इनको रखा है। एक पट्टी का खुला हुआ मुंह दाईं तरफ है और दूसरी पट्टी का खुला हुआ मुंह बाईं तरफ है और दोनों के आपने इस तरह किनारे से थोड़ा थोड़ा छोड़ के सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पे आपने ये सिलाई लगा दी। सिलाई को आपने बिल्कुल किनारे पे नहीं लेके आना। यहाँ से आपने सिलाई को ख़त्म किया। ये हो गया पहला स्टेप। अभी ये देखिए आपने इस तरीक़ा से शर्ट को रखना है, दोनों प्लेकेट्स को ऊपर की तरफ आपने ले आना है। ये देखिए अब ये एक का खुला मुंह इस तरफ है और ये वो कपड़ा है जहाँ पे हमने इसको गले के एंड किनारे के ऊपर इसको अटैच किया है। यहाँ पे बिल्कुल छोटा छोटा जितनी आपकी प्लेकेट की चौड़ाई है 1 इंच, आप उसका निस्फ जो है वो यहाँ पे कट लगाएंगी, मतलब 1/2 इंच दोनों तरफ कट देंगी। कट के बाद ये देखिए इस प्लेकेट के अंदर जो कि पहली वाली प्लेकेट है जिसका मुँह बाईं तरफ आ रहा है, उसको बाईं तरफ वाला कपड़ा उसके अंदर रखते हुए सिलाई कर देंगे।
ये देखिए इस तरह से हम इसको यहाँ पे सिलाई करेंगे। अभी अब देखिए मैंने बाईं तरफ वाली प्लेकेट को सीना स्टार्ट किया है। इसको इसी तरह सेंटर में कपड़ा रखते हुए, जो कि गले का कटाई किया है सेंटर से, इस कट को इसके अंदर रखते हुए इसको सिलाई कर देंगे। ये देखिए नीचे से भी देख लीजिए। इस पूरी सिलाई को एंड तक मुकम्मल करेंगे। फिर हम दूसरी वाली प्लेकेट को, दोनों को जो हमने इकट्ठे इस कपड़े के ऊपर अटैच किया था, दूसरी वाली प्लेकेट को भी उठाएंगे, उसके सेंटर में भी दूसरी तरफ से कटा हुआ कपड़ा रखेंगे और उसकी सिलाई को एंड तक ले जाके बिल्कुल इसी तरीके से मुकम्मल कर लेंगे। तो ये देखिए पहले हमने एक को लगाया है, अभी दूसरी वाली प्लेकेट को उठाएंगे, उसका खुला हुआ मुंह उस कपड़े की तरफ है। ये देखिए मेरे दाएं हाथ की तरफ है। तो इसमें उस तरफ से जो कटा हुआ कपड़ा है वो इसके सेंटर में रखते हुए इस तरह से, ये देखिए यहाँ सेंटर में इस कपड़े को रखेंगे और एंड तक इसकी सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से हमने पहली वाली प्लेकेट की सिलाई लगाई है, बिल्कुल उसी तरह से इसकी सिलाई को भी मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे और एंड तक ले जाके इसको ख़त्म कर देंगे। तो मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। ये देखिए अभी आपने ये जो प्लेकेट का सिरा है, जहाँ से आपने इसको रख के अटैच करके ऊपर की तरफ मोड़ा था, इसके ऊपर ये सिलाई आपने लगानी है। किनारे पे बिल्कुल ये सिलाई ऑप्शनल है, अगर आप ना लगाना चाहें तो आप ना लगाएं। ये देखिए ये प्लेकेट तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही कम वक्त में बनने वाली प्लेकेट है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अभी वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको, अगर फ्रंट नेक में आप डीप कटाई आपसे हो जाए, 1.5 से 2 इंच तक आप इसको डीप हो जाए आपसे, या ज़्यादा कटाई हो जाए अगले गले की बैन के लिए, तो आप उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों जो दामन हैं उनको प्लेकेट लगाने के बाद जोड़ लीजिए। इस तरह से यहाँ ऊपर से आप इन दोनों प्लेकेट्स को लगाने के बाद जो है वो यहाँ से जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद मैं अपने बैन की कटाई इस तरह से क्रॉस बुकरम से लेनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये क्रॉस बुकरम से कटाई की और साइड से इसको थोड़ा गोल करना है अपने बैन को। उसके बाद आपने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। अभी ये देखिए कटाई होगी। यहाँ से बैन का साइज़ आप किस तरह लेते हैं, आपने जब दोनों दामन जोड़ लिए, आप दोबारा से, हालांकि हमने पहले भी साइज़ लिया है, लेकिन एक दफ़ा फिर से आप इस क्रॉस में कटी हुई बुकरम को इस तरह से रखते हुए, ये देखिए इस तरह से आप इसको रखते हुए 1 से 1.25 इंच तक आप इसकी चौड़ाई ले सकते हैं। दोबारा से इसकी पैमाइश कीजिए और इसको कटाई करके इसके सिरे गोल करके इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लीजिए। ये देखिए जितनी मुझे दरकार थी उतनी है, लेकिन आप लोगों की खातिर मैं इसको 1.5 इंच तक जो है वो ज़्यादा कटाई करूँगी, नेक को डीप करूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से जब आपसे ज़्यादा कटाई हो जाए तो आप उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बैन लगाने का तरीका भी बताऊँगी, हमेशा की तरह सबसे आसान तरीका। तो अभी मैंने आपको पैमाइश करके बता दी कि किस तरीके से मैंने इसकी पैमाइश ली। मैं दोबारा से आपके सामने इसकी पैमाइश लेती हूँ कि जब ये डीप आपसे कट हो जाए तो आपने इसको किस तरीके से 1.5 से 2 इंच तक आप इसको तंग कर सकते हैं। तो ये देखिए ये गला आपके सामने कटा हुआ है। मैं एक दफ़ा इसकी पैमाइश आपके सामने ले चुकी हूँ। इसके किनारे पे सिर्फ एक पैर का फासला छोड़ के आपने सिलाई लगानी है, मशीन का टांका फुल बड़ा रख के। अभी मैं आपके सामने देखिए इसको पैमाइश ले रही हूँ और सिलाई लगाने के बाद मैं दोबारा से इसको पैमाइश करके आपको बताऊँगी। ये देखिए मैं इसकी आपके सामने, मैंने इसको थोड़ा डीप किया है कटाई से, तो ये तकरीबन 17.25 इंचज़ तक आ रहा है। टोटल इसका जो इसकी मेजरमेंट है वो 17.25 इंचज़ तक आ रही है। अभी मैंने सिलाई लगा ली है, आपको नज़र आ रही होगी कि मैंने बिल्कुल एक पैर का फासला छोड़ते हुए यहाँ पे फुल टांका बड़ा रख के मशीन की सिलाई लगा ली है पूरी इस कटी हुई फ्रंट और बैक नेक को। अभी मैं आपको सिर्फ सिलाई लगाने के बाद इसको नाप के दिखाती हूँ दोबारा से। ये 17.25 इंचज़ था और अभी मैं आपको दिखाती हूँ सिर्फ एक सिलाई लगाने से, बड़ा टांका रख के सिलाई लगाने से ये 15.25 इंचज़ तक रह गई है। तो इसमें कितना फ़र्क आया है वो आप खुद देख लीजिए। तो जब भी आपसे नेक की कटिंग इस तरह ज़रा ज़्यादा हो जाए और आप उसको कम करना चाहें तो ये सबसे इजी तरीका है नेक की जो पूरी अंदर की कटिंग है उसकी पैमाइश को 2 से 1.5 से 2 इंच तक कम करने का। तो ये हो गया मसला। ये मैंने सोचा कि आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूं और आपको लाइव दिखा भी दूं कि किस तरीके से मैंने सिर्फ एक सिलाई लगा के इसको कम किया है। अभी ये मैंने बैन को इस कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ आपने सिलाई लगा देनी है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। ये देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद फालतू कपड़े की कटाई कीजिए और बैन वाले कपड़े को पलटा के सीधा कर लीजिए। यहाँ पे आप हाफ इंच तक मार्जिन छोड़ेंगे।
आपने बहुत कपड़ा जो है वो कम नहीं छोड़ना होता, बिल्कुल साथ जोड़ के कटाई नहीं करना होता, बल्कि कम से कम आपको हाफ इंच तक इसमें मार्जिन छोड़ना होता है ताकि आपकी सिलाइयाँ मजबूत हों। अभी इसको प्रेस कर लीजिए इस तरह से सीधा करके, और दोबारा से आप शर्ट की तरफ आएँ। आपने शर्ट को इस तरह सीधा बिछाना है। अभी आपने इस बैंड को जो कि मैंने कटाई किया है, इसको आपने सीधे हाथ वाली साइड से, जो प्लेकेट है सीधे हाथ पे, उसको इस तरह उठाना है और उसकी उल्टी साइड पे रख के आपने बैंड को सिलाई करना है। ये देखिए इस तरह से, ये दाएं हाथ की तरफ जो प्लेकेट मौजूद है वहाँ से हम उस हिस्से को उठाएंगे और उल्टी तरफ उसके रख के बैंड की सिलाई लगाएंगे दूसरी प्लेकेट तक। तो मैं आपको सिलाई मशीन पे दिखाती हूँ कि इसकी सिलाई हमने किस तरह स्टार्ट करनी है। ये देखिए, यहाँ से आप इसको इस तरह से रखेंगे शर्ट की उल्टी साइड पे, और इस तरह रख के आप इसको सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपने मशीन का टांका जो है वो बड़ा नहीं रखना, बल्कि नॉर्मल टांका रखना है। ये देखिए इस तरह से आप इसको लगाते जाएंगे। बिल्कुल जो आपने कपड़ा ऊपर फोल्ड किया है उसके साथ साथ आपने सिलाई मशीन के पैर को चलाना है। ये देखिए बिल्कुल इसके साथ साथ फालतू दागों और जो कपड़े के टुकड़े हैं उनको अंदर की तरफ करते जाएं। इस तरीके से आप नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा हाथ के साथ खींचेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से अटैच करते जाएंगे और इस बैंड को आप मुकम्मल लगा लेंगे। ये मैंने पहले अपनी पैमाइश के हिसाब से बिल्कुल सही कटाई किया था, सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने की खातर मैंने इसको 1.5 से 2 इंच तक ज़्यादा कटाई करके जो है वो ज़रा खुला भी कर दिया था, थोड़ा डीप भी हो गया था। तो फिर मैंने आपको बताया इसका हल कि आप किस तरीके से 1.5 से 2 इंच तक जो फ्रंट नेक की कटिंग है उसको एक सिलाई लगा के किस तरीके से आप इसको कम कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बैन को अटैच करने के बाद जिस सिलाई को हमने अभी लगाया है, मतलब बैन वाले कपड़े को शर्ट के साथ हमने अटैच किया है, वहाँ पे आप छोटे छोटे सिलाई के साथ साथ कट्स बनाएंगे। और इसके बाद आप दूसरी साइड की, जहाँ से हमने लगाना बैन को स्टार्ट किया है, उस प्लेकेट को नहीं बल्कि दूसरी साइड की प्लेकेट को उठाएंगे, जहाँ से आपका हाथ सीधा आपकी तरफ आए। बाईं तरफ से आप इस तरह से प्लेकेट को उठाएंगे, फालतू कपड़े को अंदर की तरफ करेंगे और बैन की आखिरी फिनिशिंग वाली सिलाई को आप लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये बैन लगाने का सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा आप पाइपिंग के साथ बैन किस तरह से लगा सकते हैं वो भी आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में पाइपिंग वाले बैन लगाने का तरीका भी शेयर किया है और काफ़ी इजी तरीके से ये तरीका जो है वो मैंने आपसे शेयर किया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अभी दूसरे सिरे तक इस बैन की सिलाई को लगा के इसको मुकम्मल करेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो क्रॉस कपड़े से हम लोग बैन की कटाई करते हैं, लेकिन हम इसको पेस्ट जब करते हैं तो हम सीधे कपड़े के ऊपर पेस्ट करते हैं, तो वो दिखने में किस तरह से लगता है। अमूमन लोग जो है वो बे शेप में कटे हुए बैन को लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने किस तरीके से बैन काटा है वो मैंने आपको तस्वीरों में एक्सप्लेन किया है कि मैंने किस तरीके से इसकी बुकरम कटाई की है। मतलब आप इसको स्ट्रेट बैन भी कह सकते हैं, सिर्फ ये तिरछे कपड़े बुकरम के ऊपर कटाई हुआ है। अभी बैन की आखिरी किनारे की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो बटन प्लेकेट मैंने बनाई है, बहुत ही आसान तरीके से बटन बनने वाली ये बटन प्लेकेट है, ये फिनिशिंग के बाद कैसी दिखेगी, कैसी इसकी लुक आएगी। और देखिए इसको बनाना कितना आसान है और ये दिखने में कितनी अच्छी लगती है। ये देखिए ये प्लेकेट तैयार है और ये बैन है इसका। अभी मैं इसको प्रेस करूँगी शर्ट को मुकम्मल करने के बाद। ये प्लेकेट देखिए इस तरह से दिखती है। इसके ऊपर आप सेंटर तक इसको बंद कर सकते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बटन वगैरह ये जो भी आप लगाना चाहें आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।